रावण ने बाहुबल से विजय पाई विश्व में, मिलता इंद्र होके धराशायी विश्व में, होके धराशायी विश्व में। यमराज हार माने दशानंद लेर से, रावण बलि ने छीन ली लंका कुबेर से, रह रह के शेष नाग को पड़ता था सोचना, हर करके मेघनाथ ले गया सुलोचना। सूर्य की ज्वाला में शेष जलने लगे हैं, आंखों से उनके अश्रु भी निकलने लगे हैं। अब पूरे निकल भविष्य में अवतार करेंगे, हम साथ साथ चल कर उधार करेंगे। जिसमें देवताओं ने करुण पुकार के तो भगवान ने कहा, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि धरनी धरता अब नहीं होगा। ये धरती होगी रंग भूमि धरनी धरता अब नहीं होगा। ये धरती होगी रंग भूमि धरनी धरता। राम जी का अवतार हुआ और सारी लीला संपन्न करने के बाद जब जंगल में ऋषि मुनियों के अथियों को देखा तो अपने मन में विलाप करने लगे प्रभु राम जी, और उपस्थित साधु संतों से कहा कि पालन करने में पुत्र धर्म और इस धराधाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उसे बड़े काम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण बड़े काम को भूल गए। अवतार लिया धर्म रक्षा सेतु का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वही संकल्प किया प्रभु श्री राम जी ने। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ अब से है केवल यह काम मेरा, अब पृथ्वी को निश्चरहीन करो, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। कुटिया में आकर के सीता माता से कहा प्रभु राम जी ने, जिसके लिए है मेरा अवतार, सीता से बोले अवध कुमार, वो खड़ी आ गई भार, धरती का पापों से हर जाना है, अब दशानन को मर जाना है। जिसके लिए है मेरा अवतार, सीता से बोले जगत आधार, वो खड़ी आ गई भार, सीता पापों से हर जाना है, अब दशानन को मर जाना है। तुम पावक मास्टर हो निवासा, अब हम सारा करना, माया रूपी माया से माया में लग जाऊंगा, माया को माया की माया से लगाऊंगा। वो घड़ी आ गई धरती का
पापों से हर जाना, हे अगो तुझे आनंद को हर जाना, दशरथ तो के पैसा तो पैसा रो आवाज जन आनंद गाने, बेकार तो बोले तो पैसा रो आवाज जन आनंद गाने, होता मोती ये आगे हारण संभो आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पथित पावनी अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जाहिर करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर के आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य कृत्य हो जाएं। मुझे प्राण वल्लभ को बुलाना चाहिए। प्रिय बेटा प्राण वल्लभ, हृदय हो कहाँ? स्वामी अपराध क्षमा हो, दास आता ही था, कहिए मेरे लिए क्या किया है? प्रिय बेटा, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मानव जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमारे आपके समक्ष धर्मशास्त्र पथ प्रदर्शक के रूप में सादर प्रतिष्ठित हैं। उन धर्मशास्त्रों की जीवंत व्याख्या करने के लिए संत सद्गुरु भी हमें आपको बड़े आदर के रूप में सादर प्राप्त हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने अपने जीवन के पावन वसंत पूरे किए, और आपको भी चाहिए मेरे पुत्र होने के नाते कि मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए धीरे बोलना, कम बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना और अपने से बड़ों को बहुत ही सम्मान देना, ये धर्मशास्त्रों की भी आज्ञा है, संत महान पुरुषों की भी आज्ञा है। और ये जो रामलीला रंगमंच है, ये समाज को अपने जीवन के अंदर इन सद्गुणों को अपनाने के साथ साथ इसी का संदेश भी इस रामलीला रंगमंच के माध्यम से प्रदान करता है। इसी क्रम में हम विगत दिनों से यहाँ पर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। आज कौन सी लीला दिखाई जाए, इसमें तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हमारे इस रंग मंच के द्वारा श्री बिहारी लाल कुरवार के द्वारा रचित वीर भानु प्रताप की लीला दिखानी अति उत्तम होगी। उसी लीला का अवलोकन करवाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सारा कार्यभार अंदर श्रृंगार घर में चल रहा है। इसी रंगमंच के द्वारा वीर भानु प्रताप की लीला दिखानी अति उत्तम होगी। तुम्हारे विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। जिस रामलीला रंगमंच पर हम लोग विराजमान हैं, इसे एक ऐसे समाज की महान मूर्ति ने हमको प्रदान किया जिसे श्री बिहारी लाल जी कुरवार के नाम से समाज आज भी प्रतिष्ठित मानता है। हमने तो उनको नहीं देखा, वो हमारे आदर्श ही हैं, लेकिन वो कैसे थे, उनका कार्य व्यवहार कितना सुंदर था। उन्होंने इसे रामलीला कमेटी की स्थापना की और कैसे पद चिन्हों पर चलना चाहिए हमारे वर्तमान समय में
हमको ये सारी शिक्षा श्री श्री भगवान शाह जी के द्वारा मुझे भी प्राप्त हुई है और आपको भी प्राप्त हुई है। अतः श्री बिहारी लाल पुरवार जी को सर माथे पर रखते हुए और अपने हृदय आंगन में आदरणीय श्री शाह जी को विराजमान करते हुए व्यास जी का सहयोग ले, अपने ढोलक वादक का सहयोग ले, धर्म रक्षा सेतु के जितने भी छोटे छोटे कलाकार कार्यकर्ता हैं इनका सहयोग ले और श्री हरिकुमार वैश्य जी की जो प्रबंध समिति है उनके अनुशासन में रह करके इन सबका सम्मान करते हुए ये सब जो आए हैं जब तक के रूप में ये भी साक्षात भगवान है। भगवान ही भगवान की लीला देखने के लिए हमारा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए इस कार्य को आगे सर्वोच्च सोपान तक ले जाओ, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप सभी लोग यदि मुझसे सहमत हैं तो जिसको भगवान ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठा दे, जिसको भगवान ने दो हाथ दिया हो दोनों हाथ उठा के जय घोष जोर से करें, प्रेम से बोले सियावर राम